जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। टॉपिक बाय टॉपिक बिहार जीके से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल में आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं 1857 की क्रांति। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, जो भी एग्ज़ाम है वन डे वाला, उसमें ये जो टॉपिक है अवश्य पूछे जाते हैं। तो प्यारे साथियों, हम मिल करके आज 1857 की क्रांति जो टॉपिक है डिटेल रूप में देखेंगे, पढ़ेंगे। हो सके तो आप अपने साथ एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए। जहाँ पर लगे कि आपको नोट डाउन करना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए, वहाँ पर आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बाकी बात जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही रेगुलर पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से, विस्तार से। चलिए, अपने साथ-साथ एक बार स्कोरिंग भी करते रहना कि आज के इस सेशन से जो भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, इनमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहले से पता है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है और अंत में कमेंट सेशन में हमें लिख कर के बताएँगे कि भाई इतने क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन मेरा सही हुआ है। चलिए, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। करते हैं आज के इस क्लास को शुरू, इस सेशन को शुरू करते हैं पहले नंबर के क्वेश्चन से, ठीक? तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलिए, पहले नंबर का क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। ए बी सी डी चार ऑप्शन है। 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था। अंबाला छावनी से, लखनऊ छावनी से, मेरठ छावनी से या फिर ग्वालियर छावनी से। सही उत्तर हो जाएगा इसका मेरठ छावनी से 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था। अब एक बार पूरा समझना क्या है कारण। ये बात कहाँ से प्रारंभ होता है, जब अंग्रेज़ों ने क्या किया था, चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया गया था। हालाँकि जो चर्बी वाला कारतूस था, ये गाय के चमड़ी और सूअर के चमड़ी से ये कारतूस तैयार किया जाता था। जो 34 नेट्री वेंट्री के नेता थे, कौन थे? मंगल पांडे। जब इनको ये बात पता लगी तो ये 29 मार्च 1857 को जो इनके मुख्य थे, ठीक है? 29 मार्च 1857 को ये अपने कर्नल के पास गए, ठीक है? कर्नल के पास। कर्नल कौन थे? तो भाई आपको याद रखना है, 2 व्यक्ति थे, एक तो लेफ्टिनेंट बाज थे, दूसरा जो था वो लेफ्टिनेंट ह्यूज था। लेफ्टिनेंट बाज और लेफ्टिनेंट ह्यूज, ठीक है? तो इनके पास वो गए और पूछे कि भाई क्या आप बंदूक में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग कर रहे हो? तो इन्होंने मना कर दिया। तो बोला नहीं, मेरे को पता है, और इन दोनों को वहीं पर मार देता है, गोली मार देते हैं इनको। फिर इसके बाद यहाँ पर जो मंगल पांडे हैं वो गिरफ्तार हो जाते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ठीक इसके 10 दिन बाद, मतलब कि 8 मार्च के बाद आएगा आपका अप्रैल। 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दिया जाता है। किसको? मंगल पांडे को, ठीक है? मंगल पांडे को फांसी कब दी जाती है? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। फिर इसी प्रकार से जब इनको यहाँ पर फांसी हुई, इनको ही देख करके आगे 25 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी में 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस यूज करने से मना कर दिया, ठीक है? और आपको पता है कि जब कोई सैनिक में भर्ती होता है तो नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आप नियम का पालन नहीं करते हो तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ जो है बहुत सारे दंड प्रावधान किए गए हैं, वो आपको मिलेगा। तो आपको याद रखना है, इन्होंने जब इनको फांसी की सजा दी गई मंगल पांडे को, इसके बाद 25 अप्रैल, ठीक है? 25 अप्रैल 1857 को जो मेरठ छावनी में 90 सैनिक थे, ठीक है? कितने सैनिक थे? 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस जो था उसका यूज करने से मना कर दिया। फिर बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये जो क्रांति है, प्रारंभ यहीं से मानी जाती है। हालांकि इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 मई को इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। फिर ये क्या करते हैं, 10 मई को
ये क्रांति प्रारंभ कर देते हैं, 10 मई को ये क्रांति प्रारंभ कर देते हैं। फिर यहीं से जो है क्रांति का आरंभ माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखना है। दूसरा क्वेश्चन है, मेरठ छावनी के सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? अब आपसे डेट पूछ लिया गया, तो आपको पता है कि 1857 में हुआ था। एक बार इसे सही कर लेना। 1857 में क्रांति का प्रारंभ हुआ था, मेरठ से हुआ था। पर कितने तारीख को हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है प्यारे साथियों, ये जो मेरठ का क्रांति है, ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 10 तारीख 1857 को, ठीक है। 10 मई 1857 को ये जो क्रांति है ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही है। एक बार यहाँ पर देखना, मई होगा या फिर अप्रैल होगा, एक बार आप लोग देख लेना। मेरे याद से शायद 10 अप्रैल होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सॉरी सॉरी, ये मई ही सही है, 10 मई 1857 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किसे मजबूर किया? ठीक है, विद्रोहियों ने किसे मजबूर किया था? तो अब एक चीज आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको पता है कि मेरठ छावनी में 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का यूज करने से मना कर दिया था, जिससे कि उनको 9 मई को फांसी की सजा होने वाली थी, ठीक है। 9 मई को फांसी की सजा सुनाई गई इनको। किनको? जो मेरठ छावनी के 90 सैनिक थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। फिर बाद में इन्होंने 10 मई 1857 को जो क्रांति है ये प्रारंभ कर दिया। क्रांति का प्रारंभ हुआ 10 मई 1857 को, ये क्रांति प्रारंभ हो गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्रांति प्रारंभ तो कर दिया, पर इसके पास कोई लीडर नहीं था, कोई इनको लीड करने वाला नहीं था, नेतृत्व करने वाला नहीं था। तो ये 10 मई को ही क्या करते हैं, यहाँ से प्रस्थान करते हैं और 11 मई को ये दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में इनको किससे मिलना था? तो वहां पर आपको पता है एक थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, इनसे मिलने के लिए पहुंच गए। तो इनके सैनिकों ने मना कर दिया मिलने से, तो जबरदस्ती ये अंदर जाते हैं और बहादुर शाह जफर को कहते हैं कि आप हमारा एक नेता बनेंगे, हमें नेतृत्व करोगे, ठीक है। तो ये 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के बहादुर शाह जफर को मिलते हैं और वहीं से ही बहादुर शाह जफर को अपना नेता के रूप में चयन करते हैं। तो यहाँ पर 1857 जो है, यहाँ पर क्या है, दिल्ली में विद्रोहियों ने विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किसे मजबूर किया था, किसे अपना नेता चुना था? तो बहादुर शाह जफर को चुना था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन भाषाओं में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए अपीलें दायर की गई? ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर है आपका उपरोक्त सभी। हिंदी में भी की गई थी, उर्दू में भी और फारसी में भी, तीनों ही भाषाओं में की गई थी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए पांचवें नंबर का क्वेश्चन है, कानपुर में विद्रोहियों के नेतृत्व किसने किया था? मतलब कि जब 1857 में क्रांति का प्रारंभ हुआ था, तब जाकर के कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहा था? कानपुर से 1857 की क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? नाना साहब ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर यहाँ पर किसने शांत किया था 1857 की क्रांति को? तो आपको एक नाम और नोट करना है, कैंपबेल ने इस विद्रोह को क्या किया था? शांत किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बहादुर शाह जफर जो है, ये बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे, ठीक है, अंतिम मुगल सम्राट होंगे। ये जो वचन था, ये किसने कहा था कि भाई बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे? ये वचन किसका था? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बिहार जीके पढ़ रहे हो और 1857 पढ़ रहे हो, उसमें से यदि आप बिहार का नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या ही फायदा है। तो आपको याद रखना है
कि देखिए टॉपिक वही रहता है, पर जो भी स्टेट रहता है ना उसमें ये चीज़ पूछा जाता है कि उसमें इस स्टेट का क्या योगदान रहा है। जैसे कि 1857 ऐसा तो है नहीं कि केवल बिहार से प्रारंभ हुआ था। भाई बिहार से प्रारंभ किया गया था, अवध में प्रारंभ हुआ था, आपका पटना से प्रारंभ किया गया था, झारखंड में भी कुछ हिस्से प्रारंभ हुए थे। तो जो है ये सभी जो है आपसे पेपर कैसे पूछेगा, पेपर पूछ लेगा 1857 की क्रांति में जो पटना है उसको वहां से किसने क्रांति का आरंभ किया था, या फिर आपसे पूछ लेगा कानपुर से किसने क्रांति का आरंभ किया था। तो ये होता है मेन चीज। तो बताइए बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था। छठे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पर देखना, जो ये चीजें आपको बताई गई है, अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। 25 जुलाई, कब, 25 जुलाई 1857, 25 जुलाई 1857 में ये जो विद्रोह है 1857 की क्रांति, ये धीरे धीरे दानापुर जाकर के प्रारंभ होता है, ठीक है। दानापुर में 25 जुलाई 1857 को प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद दानापुर से कहाँ पर पहुंचता है, दानापुर से ये जगदीशपुर पहुंचते हैं, और जगदीशपुर के जो राजा होते हैं उस समय पर, उस समय राजा होते हैं कुंवर सिंह जी, ठीक है। जगदीशपुर के शासक कौन होते हैं, कुंवर सिंह के होते हैं, और उस समय कुंवर सिंह को प्रमुख नेता के रूप में चुना जाता है। हालांकि कुंवर सिंह जो है इनका फिर, इनको कुंवर सिंह को 80 साल का जवान भी कहते हैं, ठीक है, 80 साल का जवान। ये भी आपको याद रखना है, कुंवर सिंह को 80 साल का जवान कहते हैं। साथ ही साथ जो कुंवर सिंह जो है, कुंवर सिंह की मृत्यु कब हो गई थी, इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया था। कब हुआ था इनका निधन, 26 अप्रैल 1858 को इनका निधन हो गया था। फिर इसके बाद जो इनका सारा राजपाट था कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने संभाला था, ठीक है, कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने संभाला था। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा छठे नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वें नंबर का, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में ब्रिटिश राज ढहने पर किस नेता ने घोषित किया गया, किसे नेता घोषित किया गया। कुंवर सिंह को, बिरजिस कद्र को, फकीर को, या फिर शाहमल को। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरजिस कद्र को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो बिरजिस था, बिरजिस कद्र, ये युवा पुत्र था, किसका पुत्र था ये। तो आपको याद रखना है वाजिद अली शाह का था, और वाजिद अली शाह अभी आपने पढ़ा कहाँ का नवाब था, तो ये अवध का नवाब था, ठीक है, अवध का नवाब था, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का, कि विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया, किसने किया था, पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो बड़ौत परगना है वहां पर गांव वालों को किसने संगठित किया था। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सहामल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, 11वें नंबर का क्वेश्चन है, 1851 में डलहौजी ने कहा था कि यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर के गिरेगा। गिलास फल से क्या तात्पर्य था। जो डलहौजी का कथन था जो कि 1851 में कहा गया था इनके द्वारा, भाई गिलास फल का क्या अभिप्राय है, सितारा, झांसी, कश्मीर, या फिर अवध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो बताइएगा 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका है सी ऑप्शन नंबर 1856 में अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1800 सॉरी विद्रोह के समय सिंहभूम में कोल आदिवासियों का नेता था। ठीक है, कोल आदिवासियों का नेता कौन था? तो यहाँ पर आपके लिए चार ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, गोनू को। अब एक चीज आपको याद रखना है, जो कोल विद्रोह प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था 1831 से 33। ठीक है, इसका समय कब है? 1831 से 1833 इसका समय है। और इसके जो प्रमुख नेता रहते हैं, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? तो आपको नाम नोट करना है, बुद्धो भगत। ठीक है, प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धो भगत कोल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। जो कोल है ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। कोल जो है ये एक जनजाति का नाम है, और ये एक जनजाति नहीं है, इसमें कई सारी जनजाति मिक्स है। जैसे कि यदि आप नाम नोट करना चाहो तो नोट करना, मुंडा, हो और उराव। ठीक है, ये इन तीनों ही जनजातियों को मिला करके क्या नाम रखा गया इनका? इनका नाम रखा गया कोल। ठीक है, तो आपसे पूछ लेगा कि कोल जनजाति के अंतर्गत कौन कौन से जनजाति आते हैं? तो आपको याद रखना है, मुंडा जनजाति, हो जनजाति और उराव जनजाति, तीनों ही जनजाति कोल के अंतर्गत आते हैं। और कोल विद्रोह प्रारंभ होता है 1831 से 33 में। कोल विद्रोह का जो प्रमुख नेता है वो है बुद्धो भगत। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते। यदि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था? आप सभी को पता है तात्कालीन कारण था कि चर्बी वाले कारतूस का यूज। ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का यूज करना ये 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्रोह के संदेशों को फैलाने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया गया था? तो आपको याद रखना है भाई, चपातियां भी बांटी गई थी, बिगुल बजाया गया था, तोप दागा गया था। यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक चीज आपको याद रखना है, और कमल फूल के माध्यम से ही, कमल फूल इनके माध्यम से ही सूचना फैलाने का काम किया जाता था। तो ये पांच चारों ही आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने शासकीय दुर्बलता की आड़ में किस रियासत पर कब्जा किया था? किस रियासत पर कब्जा कर लिया? तो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर है 16 नंबर क्वेश्चन का, कि शासकीय दुर्बलता की आड़ में अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ के नेता कौन थे? तो आपको नाम नोट करना है, वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह यहाँ के नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाए गए थे? ठीक है, ए बी सी डी चार ऑप्शन है, 1810, 1819, 1820 और 1829। सही आंसर बताना है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून कब बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 1829 में यह कानून बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप कहाँ देखने को मिला है? सबसे व्यापक रूप कहाँ देखने को मिला है? सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे था? आपको याद रखना है कि भाई नवाब जो था यहाँ वाजिद अली शाह, इसको मार दिया गया। जो इसका राज्य था, इसका राज्य को भी हड़प लिया गया।
तो भाई स्वाभाविक सा बात है कि सबसे ज़्यादा क्रोधित यही होगा। तो व्यापक रूप कहाँ पर देखा जाएगा यदि लड़ाई होगा तो यहीं पे देखा जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1856 में अवध में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, आपको पता है 1856 में जो है अवध में कौन सी भू राज्य व्यवस्था जो है लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी एक मुस्त बंदोबस्त। ठीक है, एक मुस्त बंदोबस्त जो है 1856 में लागू की गई थी अवध में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। अगला है लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था ये विद्रोह का। 1857 की क्रांति का विद्रोह जो था उसका नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था। तो आपको नोट डाउन करना है अपने कॉपी में। ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो यहाँ तक जो था, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 20 तक आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना। चलिए एक बार कुछ और नोट डाउन कर लेना जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिएगा, जो 1857 की क्रांति है, कौन व्यक्ति कहाँ से प्रारंभ करता है, वह उस क्रांति को कौन समाप्त करता है, ये आपको नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले स्थान का नाम रखना। ठीक है, जगह का नाम। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था और उसको किसने शांत किया था। ठीक है, ये तीन आपको अपने कॉपी में इस प्रकार का कॉलम बना लेना है। सबसे पहले मेरे साथ नोट डाउन करना है, सबसे पहले दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में किसने प्रारंभ किया था। तो आप सभी को पता है कि बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर दिल्ली में प्रारंभ किया था इन्होंने 1857 का विद्रोह। इसको शांत किसने किया था, शांत करने वाले व्यक्ति का नाम था निकोलसन, निकोलसन हडसन। ठीक है, निकोलसन हडसन शांत करने वाले थे। ऐसे ही कानपुर, तो अभी आपने देखा है कानपुर में जो है किसने प्रारंभ किया था। तो नाना साहब, नाना साहब ने प्रारंभ किया था। और यहाँ पर किसने शांत किया था, तो आपको नाम नोट करना है, कैंपबेल इस विद्रोह को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके बाद कानपुर के बाद आता है लखनऊ। अभी आपने 20वें नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा है कि किसने प्रारंभ किया था लखनऊ में। तो बेगम हजरत महल ने, हजरत महल इन्होंने प्रारंभ किया 1857 की क्रांति कहाँ से, लखनऊ से प्रारंभ किया था। पर इसको शांत किसने किया था, शांत किया था कैंपबेल ने। ऐसे ही एक और नोट करना है, जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहना। जगदीशपुर में किसने प्रारंभ किया था, तो आपको नाम याद करना है, कुंवर सिंह ने प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था, कुंवर सिंह ने। पर इसको समाप्त किसने किया था, तो विलियम टेलर ने किया था, विलियम टेलर। फिर उसके बाद ग्वालियर से किसने प्रारंभ किया था, तो आपको नाम नोट करना है ग्वालियर। ग्वालियर से किसने प्रारंभ किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने प्रारंभ किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई यहाँ से प्रारंभ करती है। और इसको समाप्त किसने किया था, तो ह्यू रोज ने इसको समाप्त किया था। ऐसे ही आपको एक और नाम याद करना है, जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद। इलाहाबाद में कौन प्रारंभ करते हैं, इलाहाबाद में लियाकत अली। ठीक है, लियाकत अली ये प्रारंभ करते हैं क्रांति का। और समाप्त कौन करता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देंगे। ठीक है, तो चलिए ये जो जितने भी 1857 में क्रांति हुई है, किन किन जगहों से हुई है, ये आपके सामने लिस्ट बना करके मैंने रख दिया। और कौन है प्रारंभकर्ता, वो इस आंदोलन को किसने समाप्त किया था, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो एक बार बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आगे आने वाला जो भी सूचना है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए इन बातों को ध्यान में रखिएगा। जो 1857 की क्रांति है ये एक भाग था,
बाकी बात जो और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा उसे मैं कल के सेशन में करवाऊंगा पार्ट 2 में। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। एक बार पढ़ना पूरा विस्तार से, फिर इसके बाद इसके आगे वाला पार्ट मैं आपको कल करवाऊंगा। चलिए मिलेंगे कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।